सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वैश्व अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। आज एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ज़बरदस्त एक टॉपिक जो सब लोग चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो, अगर वो काउंसलिंग रिलेटेड होना चाहिए। तो आपका जो काउंसलिंग रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें से आप मान सकते हो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो टॉपिक वो है आपको कैसे कॉलेज लिस्ट बनाना चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर योर कॉलेज लिस्ट। एंड आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से कैसे आपको कॉलेज लिस्ट बनाना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आपको ध्यान से सुनना है कि मैं कौन कौन सी बातों पे यहाँ पे आपको आपके मतलब कौन कौन सी बातें पे आपको एम्फोसाइज करवाने वाला हूँ, ताकि आपको समझ में आसानी होगी कैसे आपको कौन कौन सी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके कॉलेज लिस्ट को तैयार करना है। कॉलेज लिस्ट अगर मैं खुद पर्सनलाइज्ड आपको तैयार कर दूं तो उनके लिए आप इंस्टा पे मुझे मीट कर सकते हैं, या मेरे से यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक टेलीग्राम से भी मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या इंस्टा से भी। तो जो भी हो वहाँ से आप मुझे मीट कर सकते हैं। आपको कुछ एक लिस्ट दिया जाएगा, उस लिस्ट को आपको भरना है, उसी हिसाब से मैं आपको कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करूँगा। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ़ और सिर्फ बहुत कम बच्चों के लिए ही मैं ये करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं इसमें लोड नहीं ले सकता हूँ। 10 से 15 मैक्सिमम 15 बच्चे के मैं कर सकता हूँ। अभी से स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि टाइम लगता है एक पर्सनलाइज्ड कॉलेज लिस्ट बनाने में। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन आप खुद भी बना सकते हो कॉलेज लिस्ट, सिर्फ आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। आपको इस टाइम पे थोड़ा सा टाइम देना है। ऐसा नहीं कि ठीक है एग्ज़ाम हो गया अब तो मज़ा ही मज़ा है, नहीं, कुछ टाइम देना है आपका। अभी तक जब तक काउंसलिंग आप तक नहीं होगा, कम से कम जब तक आप जो कॉलेज है चॉइस फिल, जब तक आपका चॉइस फिलिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक आपको अभी से मतलब आराम से सो के बैठ के मतलब एन्जॉयमेंट के साथ नहीं गुजरना है। अभी भी कुछ रिसर्च बाकी है, कुछ लास्ट काम बाकी है आपका। ये कॉलेज में जाने से पहले जो भी आपका काम होता है उसी में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप बाकी है, फाइनल स्टेप। वो है कि आपको कॉलेजेस उसका डिटेल्स देखना है। आपके खुद का प्रेफरेंस है, कुछ प्रेफरेंस होते हैं, जैसे क्या आपको कॉलेज दूर लेना है या पास लेना है घर से, क्या आपको कॉलेज में ज़्यादा मतलब फ्रीडम चाहिए या नहीं, क्या आपको कॉलेज में पढ़ाई रिलेटेड बातें ज़्यादा सुनना है या ज़्यादा उसके अंदर टाइम बिताना है, या आपको एक्स्ट्रा करिकुलर पे टाइम बिताना है, या आपको कोडिंग करना है। क्या आपको आपके खुद के ब्रांच, जैसे स्पेसिफिक कुछ ब्रांच होता है मैकेनिकल, सिविल, ऐसा कुछ कोड ब्रांचेस के ऊपर पढ़ना है, उसके बारे में जानना है। तो ये सब कुछ प्रेफरेंसेस होते हैं, छोटे छोटे प्रेफरेंसेस होते हैं। क्या आपको कॉलेज लाइफ ज़्यादा इंजॉय करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर फेस्ट वहाँ की जो भी है, तो ये सब कुछ बात रह जाता है कि ये सब चीज़ आपको कंसिडर करना है। क्योंकि याद रखना, जो कॉलेज आप जाने वाले हो उस कॉलेज में ये सब सारा चीज़ होता है। कभी कहीं कहीं पे फेस्ट नहीं होता है, कहीं कहीं पे कुछ चीज़ नहीं होता है, तो ज़्यादातर केस में होता है। लेकिन आपके पसंदीदा जो भी चीज़ है, जो मतलब जो भी आप चाहते हो कॉलेज लाइफ में, तो वो सब चीज़ आपको कंसिडर करना चाहिए। और जो वो सब चीज़ रियल लाइफ में जो कॉलेज में ज़्यादा मिलेगा वो आपको थोड़ा सा ढूंढना है, रिसर्च करना है उसके लिए। ठीक है, गूगल में कोड़ा पे ढूंढना है, जो लोग पढ़ रहे हैं कॉलेज में वो सब चीज़ आपको देखना है और वो सब चीज़ के बारे में सोचना है। तो ये सब आपको कंसिडर करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा कॉलेज में पहुंच जाओगे। अच्छा मतलब खुद के मन पसंदीदा एक कॉलेज में, मनपसंद के एक कॉलेज में आप पहुंच सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारा अब प्लेसमेंट, ये सब जो होता ही है कि प्लेसमेंट भी आपको मैटर करता है, वो भी आपको देखना है कि ठीक ठाक, और इनपुट आउटपुट कितना आप दे रहे हो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। और सारे कॉलेजेस जो भी आपके खुद के
जॉनरा में पढ़ रहा है उसमें से सिलेक्ट करते करते चॉइसेस में 1 2 3 नंबर पे बढ़ना है। तो मैं आपको एक डेमो देने वाला हूँ। एक कुछ कॉमन कॉलेजेस जैसे जादवपुर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कल्याणी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, ये तो मैं बोल ही दिया, जैसे और भी कुछ कॉलेजेस हैं। ऐसा मैं आगे वाले दिनों वीडियो में आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कुछ ऐसे कॉलेजेस जिसमें बहुत सारा ब्रांच होगा। मतलब मान लो एक कॉलेज का बहुत सारा ब्रांच होगा, दूसरा कॉलेज का भी बहुत सारा ब्रांच है, तो आपका ऑप्शंस बहुत सारा है। कॉलेज तो लिमिटेड है, लेकिन कॉलेज में ब्रांचेस मिला के कॉलेज का कॉम्बिनेशन जो बनता है, कॉलेज एंड ब्रांच, ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनता है ना। जैसे कल्याणी का CSE, जैसे कल्याणी का सिविल, जैसे CU का CSE, JU का CSE, तो ऐसे बहुत सारा कॉम्बिनेशन बनता है। JU का कोर ब्रांचेस का, जैसे कंस्ट्रक्शन, प्रिंटिंग, JU कंस्ट्रक्शन, JU प्रिंटिंग, JU फूड, इस तरीके का जो भी बहुत सारा चॉइसेस बनता है। ऐसे आपको थोड़ा सा ये सब कुछ कंसिडर करके, मतलब कॉलेज और ब्रांच दोनों एक साथ कंसिडर करके आपको चॉइस लिस्ट बनाना है। ऐसा नहीं सिर्फ कॉलेज चुनना है। कुछ लोग चुनते हैं कि ठीक है कॉलेज ले लेंगे, लेकिन कॉलेज लेंगे तो कॉलेज के अंदर भी तो बहुत सारा ब्रांच होगा, तो वो भी तो देख लेना है कि कौन कौन सा ब्रांच में आगे बढ़ूँगा, क्योंकि दोनों एक साथ कंसिडर करना है, कॉलेज भी और ब्रांच भी। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ कि आपका आइडियल एक सीक्वेंस कैसा होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। जैसे देखो जादवपुर का कंप्यूटर साइंस, ये मेरा खुद का कॉलेज लिस्ट था पिछली बार का, तो इसमें मैं खुद ये बनाया था। तो देखिए ये जो ग्रीन कलर का, मैं इसमें कलर ऐड किया, क्योंकि कलर ऐड करने से आपको अच्छा तरीके से समझ में आएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो भी जादवपुर यूनिवर्सिटी है, उसका जो भी ब्रांचेस है, जो भी उसका चॉइसेस है, उसको मैं ग्रीन से फिल किया, ठीक है। अब देखो जादवपुर जो ग्रीन है, उसके बाद मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक बताता हूँ। जैसे जादवपुर का जो लोग मतलब ज़्यादातर सोचते नहीं है ना चीज़ों के बारे में, रिसर्च नहीं करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं पता है, जो भी जादवपुर का सारा ब्रांचेस है, जैसे जादवपुर CSE, जादवपुर IT, जादवपुर ECE, जादवपुर सिविल, जादवपुर मैकेनिकल, ऐसे हर जादवपुर का हर एक ब्रांच पहले भर देते हैं। उसके बाद कलकत्ता का, उसके बाद कल्याणी का, उसके बाद जलपाईगुड़ी। ऐसा नहीं भरना चाहिए। इट्स नॉट अ परफेक्ट वे टू चॉइस, टू फिल योर चॉइस, ठीक है, टू मेक अ चॉइस लिस्ट। तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसमें कौन कौन सी बात आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो है कॉलेज, जादवपुर यूनिवर्सिटी का CSE एक साथ कंसिडर करना है, जादवपुर और उसका CSE। इसको पहला नंबर पे देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 1 नंबर पे है। दूसरे नंबर पे देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता आ गया, उसका CSE आ गया। इसका मतलब जादवपुर में सिर्फ जाने वाला हूँ तब अलग बात है, लेकिन मैं अगर एक अच्छा कॉलेज और एक बढ़िया हर कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं एक कॉलेज लिस्ट बना रहा हूँ, तो उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉलेज और साथ ही साथ उसका करस्पॉन्डिंग जो भी ब्रांच है, दोनों को एक साथ प्रायोरिटी दे रहे हो। ऐसा नहीं एक कॉलेज के ऊपर बायस्ड हो आप। अगर एक कॉलेज के ऊपर बायस्ड हो, इट्स ओके, इट्स फाइन, तब आप सिर्फ जादवपुर का अलग अलग कॉलेजेस पढ़ो। मतलब चलो जादवपुर का सारा ब्रांच एक साथ भर दो, सारा चॉइसेस पहले, उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज। लेकिन इट्स नॉट अ गुड वे टू फिल योर चॉइस, ठीक है। अमूमन अगर आपको कुछ पता नहीं है, आपका खुद का कुछ ख्वाहिश नहीं है, आपको जस्ट बेस्ट कॉलेज में जाना है आपके रैंक पे, तो आपको इस तरीके से कॉलेज लिस्ट पढ़ना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जादवपुर का कंप्यूटर साइंस, देन यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का कंप्यूटर साइंस। क्योंकि जादवपुर का कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से ऊपर है, लेकिन जादवपुर का जैसे यहाँ पे TFW सीट भी मैं यहाँ पे कंसिडर किया था। अब अगर TFW कंसिडर करो तो TFW सीट अगर आपको मिलता है तो वो और बढ़िया है। TFW मिला, उसके बाद नॉर्मल सीट मिला, तो देखो पहले TFW सीट्स है जादवपुर का CSE का, उसके नीचे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का CSE का TFW है, उसके नीचे कल्याणी है। ऐसा नहीं जादवपुर का सारा कुछ है, जादवपुर का CSE TFW देन जादवपुर का CSE, ऐसा नहीं। तो एक सीक्वेंस आपको मेंटेन करते चलना है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा बात मैं जो बोलना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे तो है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी TFW का कलकत्ता का भी आ गया, ठीक है।
उसके बाद कल्याणी का आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब जब सारा कुछ ख़त्म हो गया, उसके बाद में क्या ले आया, उसके बाद में ले आया जादवपुर का ये तो हो गया जादवपुर का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नॉर्मल वाला, ठीक है। उसके बाद में ले आया, और उसके बाद में कैलकाटा का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले आया, उसके बाद कल्याणी का ले आया, फिर जादवपुर का इलेक्ट्रॉनिक्स का TFW ले आया, उसके बाद कैलकाटा का। तो इस तरीके से चल रहा है। अब जैसे मान लो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, सिर्फ TFW आगे रखना है, फिर नीचे ओपन रखना है, और जो भी बेस्ट कॉलेजेस टॉप 3 कॉलेजेस हैं उसको ऑल्टरनेटिवली रखना है ब्रांच के हिसाब से। इट्स ओके, बट कहीं कहीं पे ये हमेशा ये बात ध्यान में आपको नहीं रखना है। जैसे यहाँ पे आप देखो जादवपुर का जैसे ये वाला जो ट्रेंड था ना कि यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको मैं इस चॉइस लिस्ट की डेमो से बताने वाला हूँ। देखो कंप्यूटर साइंस, देन CU का कंप्यूटर साइंस, देन कल्याणी का, देन फिर से उसका मतलब उसका TFW, उसके बाद नॉर्मल सीट, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन TFW, उसके बाद नॉर्मल सीट, जैसे टॉप 3 कॉलेजेस का ऑल्टरनेटिव। लेकिन ये ऑल्टरनेटिव जो है ये सिर्फ और सिर्फ EC तक या ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन तक सीमाबद्ध है, उसके बाद नहीं है। जैसे उसके बाद अगर अगर पहली बार, अब देखो जादवपुर का जैसे जादवपुर का केमिकल TFW, उसके बाद केमिकल नॉर्मल केमिकल भी यहाँ पे रख दिया उसके बाद ही। क्यों? क्योंकि मुझे अगर केमिकल जादवपुर का केमिकल मिल रहा है और साथ ही साथ मान लो CU का केमिकल मिल रहा है और जादवपुर का केमिकल का TFW भी मिल रहा है, तब मुझे आगे TFW रखना है जादवपुर का, और नेक्स्ट जादवपुर का ही केमिकल रखना है। ऐसा नहीं CU का केमिकल TFW रखना है, नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब ब्रांच कोर ब्रांचेस है, तो कोर ब्रांचेस के लिए आपको कॉलेज के ऊपर जाना है। लेकिन टॉप ब्रांच अगर है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अल्टरनेटिव चलना है। बात समझ में आया? तो ये एक आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से पता चला। उसके बाद जादवपुर का प्रिंटिंग, फूड। अब अगर कैलकाटा का देखो, कैलकाटा का केमिकल, अब बहुत लोग बोलेगा यहाँ पे मैं जादवपुर का जो प्रिंटिंग है, जादवपुर का यहाँ पे जब प्रिंटिंग आपको मिल रहा है, फूड प्रिंटिंग मिल रहा है, ये सब मैं नीचे रखूँगा CU का केमिकल या CU का इलेक्ट्रिकल से। यस, इट्स एब्सोल्युटली ओके, आप रख सकते हो, लेकिन मेरा खुद का ये प्रेफरेंस आ गया कि मुझे अगर जादवपुर का प्रिंटिंग मिल रहा है और CU का केमिकल मिल रहा है तो आई विल गो फॉर जादवपुर प्रिंटिंग, बट इट्स ओनली फॉर माई चॉइस। योर चॉइस कैन बी डिफरेंट, जस्ट ऑपोजिट हो सकता है, अच्छी बात है। अब जैसे देखो यहाँ पर कैलकाटा का यहाँ पे देखोगे एकदम लास्ट वाला सेरामिक, ये वाला ऑयल, पेट्रोकेमिकल, ये सब जो भी है, ये बात एकदम रख दिया। उसके नीचे क्या है देखो ध्यान से, कल्याणी का मैकेनिकल है। अब बहुत लोग बोलेगा कल्याणी के मैकेनिकल के लिए मैं ले लूँगा, मुझे नहीं चाहिए सब पेट्रोकेमिकल CU का। अच्छा कॉलेज है CU, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट्स योर चॉइस, हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे आपको आपका चॉइस और अदर चॉइस एक ही होगा। जैसे CSE होना चाहिए, जैसे CSE के लिए अगर आपको जादवपुर मिल रहा है, उसके बाद CU रखना है, उसके बाद कल्याणी रखना है। अगर जादवपुर के बाद जादवपुर का IT मिल रहा है और CU का भी IT मिल रहा है, तो आपको ज़रूर से उसको ऑल्टरनेट रखना है। उसके बाद EC भी सेम रखना है। उसके बाद और भी अगर कुछ IT ब्रांचेस है, IT ओरिएंटेड ब्रांच, तो उसको भी रखना है। इस हिसाब से चल रहा है ना। लेकिन लास्ट का जो कोर ब्रांचेस है उसके लिए कॉलेज को प्रेफर करना है। सारा कोर ब्रांचेस एक साथ टॉप कॉलेज का रख दिया, नंबर 2 कॉलेज का सारा रख दिया, फिर नंबर 3 का सारा रख दिया, ऐसे चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस PDF को आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। आप ट्रेंड देख सकते हो कि कैसे मैं सजाया इसको, एकदम परफेक्ट चॉइस लिस्ट है, आइडियल चॉइस लिस्ट यही होना चाहिए। लेकिन कुछ चेंजेस हो सकता है, लेकिन वो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया कुछ। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कुछ मैं प्राइवेट कॉलेज डाला था, टेक्नोमेल कंप्यूटर साइंस TFW, देन हेरिटेज का अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स TFW, ठीक है। अब ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस भी डाल सकता था। क्या यहाँ पे देखो डाला हूँ ऊपर में, तो कंप्यूटर साइंस भी देखो 57 नंबर पे मैं डाला, 58 नंबर पे मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी TFW हेरिटेज ही रख रहा हूँ। देखो कॉलेज को मैं फिर रिटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले हेरिटेज का 3 डाल दिया, उसके बाद टेक्नोमेन का 3 डाल दिया, उसके बाद
टेक्नोमेंट का एक और डाला, उसके बाद हेरिटेज का एक ले आया जो है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। बात समझ में आया? क्यों उसको नीचे रखा? क्योंकि टेक्नोमेंट का कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू मी इट्स मोर प्रायर देन दी हेरिटेज अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो इट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस, जो आपका होना चाहिए वो होगा। और जो भी मैं चॉइस लिस्ट आपका पर्सनलाइज बनाने वाला हूँ उसमें मैं मतलब 2 बार मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ, 2 बार मैक्सिमम। मतलब पहली बार आपको मिलेगा चॉइस लिस्ट, फिर आपको वो मैं रिव्यू करने दूंगा, अगर वो ओके है देन ओके। नेक्स्ट टाइम आपको एक और चांस मिलेगा उसको थोड़ा सा अदल बदल करने में, 2 बार चांस मिलेगा, ठीक है, पहली बार और दूसरी बार। मतलब आपको चॉइस लिस्ट मिलने के बाद 2 बार चॉइस बदलने के लिए टाइम मिलेगा। लेकिन वो जो बदलना है वो मुझे भी बताना है कि भैया या सर, जो भी आप बोलो, कि भैया और सर मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ये सही होगा? तभी मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि ये सही होगा या नहीं। अगर वो सही होगा तो मैं फिर से उसको बदल के आपको फाइनल लिस्ट बना दूँगा। इस तरीके से चलेगा। इसलिए मैं 10 से 15 लोगों का ही लेने वाला हूँ मैक्सिमम। पता नहीं आप लोग कितना करना चाहोगे, और ये बहुत स्मॉल अमाउंट पे मैं लेने वाला हूँ, बिल्कुल भी सोचना नहीं है। इट विल नॉट बी वेरी एक्सपेंसिव। ओके, अब यहाँ पे देखिए टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, हाँ टाइम ये ज़्यादा हो रहा है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो जलपाईगुड़ी जो है, जलपाईगुड़ी का कंप्यूटर साइंस TFW, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, उसके बाद इन्फॉर्मेशन, उसके बाद इन्फॉर्मेशन TFW, उसके बाद इन्फॉर्मेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कॉलेज को प्रेफर करना कोशिश कर दिया, जलपाईगुड़ी रखा, उसके बाद मैं हल्दिया रख दिया। उसके बाद अब हल्दिया का सारा नहीं रखा, हल्दिया का कुछ ब्रांचेस रखा, उसके बाद फिर से जलपाईगुड़ी घुसाया, उसके बाद फिर से हल्दिया घुसाया, उसके बाद नेताजी सुभाष आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस की बात है कि क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या आप पूरा सारा कॉलेजेस के ऊपर सोच रहे हो, क्या आप पूरा सारा कॉलेजेस का सारा ब्रांचेस के ऊपर सोच रहे हो या नहीं, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ध्यान से चॉइस लिस्ट बनाइएगा, अगर आप खुद भी बना रहे हो इट्स एब्सोल्युटली ओके। लेकिन मैं जो यहाँ पे बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको ध्यान से समझिए। पहली चीज़, CSE या टॉप जो IT ओरिएंटेड ब्रांचेस है उसके लिए कॉलेजेस को टॉप 3 to 4 कॉलेजेस का ऑल्टरनेट आपको ब्रांचेस रखना है। दूसरी पॉइंट, उसके बाद जब कोर ब्रांचेस आ गया उसके बाद टॉप 3 का कॉलेज को रिटेन करना है, 3-4 ब्रांचेस भर देना है कोर ब्रांचेस का, कोई भी एक JU का मान लो, उसके बाद CU का, उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज का। उसके बाद जब प्राइवेट कॉलेज आ जाएगा, प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या करना है, प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी दिखेगा, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा सोच के आपको सेटल करना है कि क्या मैं ये ले सकता हूँ या ये ले सकता हूँ, क्या ज़्यादा मुझे प्रायोरिटी। जैसे यहाँ पे मेरे लिए थोड़ा सा सोचने वाला बात था कि जलपाईगुड़ी का, जैसे 81 नंबर पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि 81 पर नंबर पे मैं जलपाईगुड़ी का इलेक्ट्रिकल रखा, उसके बाद हल्दिया का कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस TFW रखा। तो ये आपको थोड़ा सोच के निकालना है कि क्या ये मैं कर सकता हूँ, क्या मैं करना चाहता हूँ। अगर करना चाहता हूँ तभी भी रखना, नहीं तो नहीं रखना, नहीं तो आप इसको ऑल्टरनेट भी कर सकते हो। इसलिए मैं 2 बार चांस दूँगा, फिर मैं उसको फाइनल करूँगा, ठीक है। और मैं फिर बता भी दूँगा कि अगर मैं फाइनल लिस्ट में दे भी दिया, आप उसको ईज़िली आपके हिसाब से कर सकते हो मॉडिफाई, लेकिन वो आपको मुझे थोड़ा इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। वो बात की बात है, जो लोग मेरे से मतलब चॉइस लिस्ट बनाएंगे वो लोगों में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये एक वीडियो आपके लिए कुछ जनरल टॉपिक टिप्स फॉर मेकिंग चॉइस लिस्ट जो मैं यहाँ पे दिया। इस PDF को देखिएगा, और इसमें लास्ट में आपका कट ऑफ भी दिया गया है, ठीक है। ये कट ऑफ 2021 का कट ऑफ है, क्योंकि मैं 2022 का दिया था। तो ये लिस्ट में बनाया तो बहुत दिन टाइम लगा था इस लिस्ट को बनाने में, ठीक है। बढ़िया लिस्ट बनाया था, मुझे कॉलेज भी मिल गया था, टेक्नोमेंट का EC का TFW मिला था मुझे, ठीक है। तो इस लेवल का कॉलेज लिस्ट अगर आप बनाओगे तो कुछ अच्छा भी आपको अच्छा ही मिलेगा, बुरा चीज़ नहीं मिलेगा। और ये सब टिप्स आपको अगर पाना है, अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियोस मैं अभी भी बहुत सारा ले आने वाला हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।